नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल जोर शोर से रखे होंगे। साथ ही ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना है सर सीटेट का एक वीडियो बनाइए कि जिसमें कि सीटेट से रिलेटेड सारी बात कर दीजिए, जो कि सीटेट का कब फॉर्म आता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, टाइम ड्यूरेशन एग्जाम का क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड के सिलेबस क्या होते हैं, इसमें कौन एलिजिबल होता है, कौन नहीं एलिजिबल होता है, फर्स्ट पेपर जो होता है वो किस लेवल का होता है, सेकंड पेपर होता है किस लेवल का होता है, इसमें किस प्रकार का टीचर बनते हैं। तो सारी बात हम करने वाले हैं। आपका हर एक डाउट इसमें कन्फ्यूजन जो है दूर होगा। सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सीटेट होता है। सीटेट का जो फुल फॉर्म होता है साथी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि एक तरह सेंट्रल लेवल द्वारा सीबीएसई पैटर्न पर कराया जाता है इसको। अब इसमें आप जैसे केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, प्लस जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें बैठ सकते हैं, प्लस जितने भी राज्यों का जो कि जितने भी राज्य होते हैं, अगर उन सारे राज्यों का देखा जाए साथी, तो उन सभी राज्यों में आप एक तरह से कह लीजिए कि उन सभी राज्यों के जितने भी प्राथमिक वाले स्तर के एग्जाम होते हैं उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। सीटेट मतलब सेंट्रल लेवल का है, तो आप जिस जिस राज्य में, जैसे कि हमारे यूपी की बात कर लें तो यूपी में सीटेट अलाउ है, तो आप सीटेट अलाउ है तो सीटेट ही क्वालिफाई करके, यूपी टेट अगर ना देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य में अगर सीटेट अलाउ नहीं कर दिया, मतलब हटा दिया जाता है, रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है, तो ऐसे में आपको यूपी टेट देकर सेफ जोन में रहना पड़ेगा। तो ऐसे में आप यूपी टेट के साथ सीटेट भी दे सकते हैं। अगर सीटेट अलाउ है तो अगर आप केवल सीटेट के बलबूते देना चाहते हैं तो सीटेट क्वालिफाई कर कर आराम से आप आकर एग्जाम में बैठ सकते हैं, यूपी के किसी भी एग्जाम में। इसी तरह से राजस्थान, मतलब जो जो राज्य सीटेट को अलाउ की हुई है आप वहां पर जाकर बैठ सकते हैं। ऐसे में सीटेट देना अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। सीटेट थोड़ा सा प्रोसेस उसमें सारी हम चीज़ें बात करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा यूपी टेट से हटकर, यूपी यानी कि जितने भी राज्य के टेट होते हैं उससे हटकर होता है। इसमें जितने पेडोलॉजी वाले सेक्शन होते हैं काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लगभग 50% आपका जैसा यूपी टेट का जो सिलेबस वही रहता है, प्लस 50% आपके पेडोलॉजी होते हैं। इस बात को याद रखना। इसमें पेपर फर्स्ट पेपर टू होता है। पेपर फर्स्ट में साथी जो होता है इसमें 1 से लेकर 5 तक आप टीचर बनते हैं, और जो पेपर सेकंड होता है वो होता है 6 से लेकर 8 तक के आप टीचर बनते हैं। साथी जो 1 से लेकर 5 तक टीचर बनते हैं इसके लिए सारे सिलेबस अलग होते हैं और इसके लिए सिलेबस अलग, एक तरह से कह लीजिए, है ना। हम बताते हैं, अभी थोड़ा सा अंतर है। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है साथी, आपको एलिजिबिलिटी के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको पता है ट्वेल्थ पास रहेंगे आप। वे ट्वेल्थ अगर 50% प्लस पास हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं किया है तो, बीएससी बीए बीकॉम की है तो, अगर इंजीनियरिंग किया है तो 55% प्लस अगर पास हैं आप ट्वेल्थ, तो इस कदर अगर देखा जाए तो आपको एक तरह सीटेट के लिए फिर उसके बाद बीएड या फिर बीटीसी करना पड़ेगा, यानी कि जो आपका एलिमेंट्री टेस्ट होता है एजुकेशन का वह, या फिर मतलब डीएलएड, या फिर एक तरह से कह लीजिए कि बीएड बैचलर एजुकेशन जो होता है, उन दोनों में से अगर कोई चीज़ किए हैं आप तो उसके बाद आप सीटेट देते हैं। सीटेट प्रथम प्रश्न पर, द्वितीय प्रश्न पर, दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों देंगे तो ये हमारा 1 से 5 तक के लेवल का होता है, यह हमारा 6 से 8 तक के लेवल का होता है। दोनों अगर क्वालिफाई करते हैं, जैसे यह प्राइमरी लेवल पर होता है, अगर इसको क्वालिफाई करेंगे तो आगामी आप सुपर टेट में या फिर किसी भी राज्य के जो जैसे केवीएस वगैरह के होते हैं, केवीएस एनबीएस एग्जाम, यानी नवोदया का, केंद्रीय विद्यालय का, इन सब में आप एलिजिबल हो सकते हैं। डीएसएसबी में एलिजिबल हो सकते हैं। तो इस तरह से सारे एग्जाम्स में आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर प्रथम प्रश्न पत्र अगर आप क्वालिफाई किए हैं तभी 1 से 5 तक के टीचर के लिए बन सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप 6 से 8 वाला सेकंड पेपर अगर क्वालिफाई किए हैं तब आप इसमें जो वैकेंसी आएगा उसमें बैठ सकते हैं। अब इसकी साथ ही यह जो पेपर होता है सीटेट का, यह साल में 2 बार होता है। एक जुलाई में कराया जाता है एग्जाम, और लगभग अप्रैल वगैरह के आसपास में इसका एक नोटिफिकेशन आता है। और दूसरा एग्जाम होता है नवंबर में एग्जाम होता है, याद रखेंगे साथी इन दोनों का। अब एक तो आने वाला है, इसकी सीट मतलब कि आ जाएगा बहुत जल्द, आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में साथी आपको तैयार रहना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात अगर करें तो इसकी एलिजिबिलिटी जो हमने बता दिया, पेपर फर्स्ट और सेकंड बता दिया। और साथ ही इसमें अगर एक बात और कर लें कि यह पेपर जो होता है कितने नंबर का होता है, साथ ही 150 नंबर का होता है, फर्स्ट भी और सेकंड भी होता है 150 नंबर का। इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होती है, आराम से आप पेपर दीजिए। लगभग जो जनरल वाले प्रशिक्षु होते हैं और ओबीसी प्रशिक्षु, जनरल और ओबीसी प्रशिक्षु, जनरल और ओबीसी प्रशिक्षु जो होते हैं उनको 90 मार्क्स, यानी कि पूरे 150 का 60%, 150 उनको लाना अनिवार्य होता है, तब जाके, एक मिनट ओबीसी नहीं भाई, केवल जनरल को 90 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और जो ओबीसी होते हैं, ओबीसी प्रशिक्षु, एससी प्रशिक्षु, एसटी प्रशिक्षु, पीएच प्रशिक्षु, यह सब हो गए, तो इनको 82 मार्क्स लाना होता है, 82.5, यानी कि कह लीजिए कि 83 सेव है, 82 भी ला देंगे तभी पास होते हैं आप, 82 मार्क्स लाना होता है। ऐसे में इनको 55% लाना होगा
पूरे 150 का 55% उनको लाना होता है, अनिवार्य होता है, तब जाके आप पास माने जाते हैं, चाहे पेपर सेकंड हो चाहे पेपर फर्स्ट हो। इस बात को याद रखेंगे। एलिजिबिलिटी बता दिया गया अब आपको। और एज इसमें साथ ही क्या होता है, मिनिमम एज होता है 18 और मैक्सिमम इसमें अपर सीमा कुछ नहीं है, इस बात को आपको याद रखना है। अब हम आ जाते हैं सिलेबस पर। सिलेबस इसका क्या होता है साथी, याद रखेंगे CDP 30 नंबर का, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शिक्षा शास्त्र होता है, मनोविज्ञान होता है, वो 30 नंबर का पूछा जाता है। और प्लस मैथ 30 नंबर का होता है, सबके लिए कॉमन होता है फर्स्ट में। इसके बाद साथ ही लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होता है, जो कि दोनों लोग के लिए कंपलसरी होता है, चाहे जो भी शिशु हो कंपलसरी होगा 30 नंबर का, यानी कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में साथ ही 20 लैंग्वेज इंडिया में हैं, जो कि आप सीटेट में ले सकते हैं। तो 22 इस तरह देखा जाए हमारे संविधान में, लेकिन आपको 22 से 24 है ना, 24 24 24 24 24 24 14 और 6 14 6 14 और 26 20 और 1 मिनट 14 3, एक बार 3 आया, एक बार 1 आया, एक बार 4 आया, तो 4 3 7 1 8 14 8 कितना हुआ, 14 6 20 और 2 22, मतलब 22 भाषाएं हैं पूरे हमारे संविधान में। अब 22 भाषाओं में से 20 भाषाओं में आप ले सकते हैं, तो मतलब कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज कर सकते हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसे में जैसे कि बच्चे उर्दू हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश ही लेते हैं, तो आप ले सकते हैं, आप भी, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ऐसे में साथी आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 30 नंबर का हो गया, और प्लस आपके मैथ 30 नंबर के हो गए, CDP 30 नंबर के हो गए, और EVS 30 नंबर का हो गया, 30 मार्क्स का। इस तरह से आपका देखा जाए तो 150 नंबर का प्रश्न, 150 नंबर का पेपर बना, और ये अब सारे के सारे सिलेबस हुए फर्स्ट पेपर के लिए। और जो सेकंड पेपर के लिए होता है साथ ही सब कुछ समान होता है। इसमें आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 इसमें कंपलसरी रहेगा, जो हिंदी लेना चाहते हैं हिंदी, नहीं तो फिर जो संस्कृत और उर्दू लेना चाहते हैं उर्दू। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 समान रहेगा सबके लिए। और लैंग्वेज एक तरह से इसके बाद CDP भी इक्वल रहेगा सबके लिए, कंपलसरी होगा। तो ये 3 चीज़ 30 नंबर के कंपलसरी हो गए, 30 30 60 30 90 नंबर हो गए सेकंड पेपर के लिए, 90 नंबर हो गए। इस 90 नंबर के बाद साथ ही जो 60 नंबर बचता है, 60 नंबर के लिए जो प्रशिक्षु हमारे मैथमेटिक्स से हैं, मैथ से हैं और उनको साइंस से, मैथ से हैं तो मैथ और साइंस उनके लिए 60 नंबर का होगा। और जो बच्चे सोशल स्टडी से हैं, मतलब सोशल स्टडी या फिर सोशल साइंस, या दोनों मिलाकर जिनका होगा, उनका एक तरह से 60 नंबर। तो इन दोनों में से एक ही लेना होगा आपको, जो फील करेंगे। अगर मैथ से है तो मैथ वाला, अगर साइंस से है तो साइंस वाला, ऐसे करना पड़ेगा साथी। तो यार रहा पूरा का पूरा प्रारूप, अगर समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया है। आप इसको मस्त तरीके से एंजॉय करिए इसको, और देखिए, और अपने भाइयों को भी बताइए इसके बारे में, ठीक है साथी। और सारी चीज़ें आपको बताएं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, आराम से आप पेपर देंगे मस्त तरीके से। और जो भी इसमें एज रिलैक्सेशन होता है, ये चीज़ें कुछ नहीं इसमें, बस एक तरह से शिक्षक पात्रता परीक्षा है। आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद जो भी वैकेंसीज आएंगे उसमें आप एलिजिबिलिटी आप दिखा सकते हैं, इसको दिखाकर बैठ सकते हैं, जिससे आगामी शिक्षक बन सकते हैं। नमस्कार साथी, अगर कोई भी और क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, इसमें आपको जरूर बताया जाएगा। नमस्कार।